कुछ दिनों से गुल्ली और बुल्ली काफ़ी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सारा दिन मौज मस्ती करते हुए गुजरता है और रात के वक्त ये लोग कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हैं। और तभी बुल्ली बोलता है, गुल्ली जल्दी करो, हमें शॉन से पार्टी लेनी है। अगर हम लेट हो गए तो वो वहाँ से धीरे से निकल लेगा और हमें कोई भी पार्टी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर तुम्हें पार्टी करना है तो जल्दी से जीप में आकर बैठ जाओ, वरना वो बहुत चालाक है। और ये सुनकर गुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली, तुम ठीक कह रहे हो, उसने हमें न्यू ईयर की पार्टी नहीं दी है। आज हम उसे मार कर उसका बदला ले लेंगे और पार्टी भी उससे लेकर रहेंगे। आज तुम सारी तैयारी कर लो, हम लोग छुपके से जाकर उससे बदला लेंगे और पार्टी भी। और इसके बाद गुल्ली जीप में आकर बैठ जाता है और फिर बुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल लेते हैं ये लोग। बुल्ली जीप को काफ़ी तेज़ी से ले जा रहा होता है जिससे ये लोग जल्द से जल्द पहुँच जाए। और इधर शॉन भी अपने घर के बाहर घोड़े गधे सब बेचकर सो रहा होता है, वो भी एक खिलौने के ऊपर जो उसने ख़रीदा है जल्दी। शायद इसने दिन भर दबा के गेम खेला है जिसकी वजह से वो आज जल्दी सो गया है। लेकिन इसे ये नहीं पता है कि बहुत जल्द इसकी नींद हराम होने वाली है और ये ज़िंदगी भर उस नींद को याद रखेगा, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली यहाँ पर आने वाले हैं। तभी गुल्ली और बुल्ली भी शॉन के घर पर पहुँच जाते हैं और बुल्ली जीप को शॉन के घर के पास ले जाकर रोक देता है। और इसके बाद ये लोग शॉन की तरफ देखने लगते हैं और इन लोगों को शॉन सोता हुआ दिखता है, जिसे देखकर इन लोगों को गुस्सा आ रहा है। और अब ये लोग मन में सोच रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर पार्टी लेने आए हैं और ये गधा यहाँ पर घोड़े गधे सब बेचकर सो रहा है। और इसके बाद ये लोग जीप से उतर जाते हैं और तभी गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि बुल्ली जाओ, शॉन को उसके सोने का मजा चखा दो जिससे उसकी नींद ही हराम हो जाए। और ये सुनकर बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली, तुम ठीक कह रहे हो, अभी मैं इसे इसका मजा सिखाता हूँ। और इसके बाद बुल्ली अपनी पोजीशन ले लेता है, आखिर ये क्या करने वाला है। और तभी देखते ही देखते बुल्ली शॉन को एक लात जड़ देता है जिससे शॉन जमीन पर जाकर गिरता है और उसका मुंह लाल हो जाता है और साथ साथ उसकी नींद भी टूट जाती है। इसके बाद शॉन उठकर खड़ा हो जाता है और वो गुल्ली और बुल्ली के ऊपर गुस्सा करने लगता है और वो उन लोगों से गुस्से में बोलता है कि तुम दोनों मनहूस यहाँ पर क्या करने आए हो। ये सुनते ही गुल्ली नाराज हो गया और वो बोला, पहली बात तो ये कि हम मनहूस नहीं हैं, मनहूस हो तुम जो पाँच छोड़ छोड़ के मनहूसियत फैलाए हुए और लोगों का जीना हराम करके रखे। और दूसरी बात कि तुमने हमें पार्टी नहीं दी है न्यू ईयर की, और इसी का बदला लेने हम तुम्हारे यहाँ आए हैं। अब बिना बदला लिए तुम्हारे यहाँ से जाएंगे नहीं। और अगर यकीन ना हो तो ये बुल्ली से पूछ लो। और ये सुनकर शॉन बोलता है, क्या कहा पार्टी? पार्टी देगा तेरा बाप, मैं नहीं देगा पार्टी। मेरे पास इतना फोकट का पैसा नहीं है, तेरे पास तो भर भर के रखा है, जा बाबा से ले ले पार्टी। ये सुनकर बुल्ली की भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है और वो शॉन से बोलता है कि पार्टी तो तुम ही हमें दोगे, अगर तुमने हमें पार्टी नहीं दी तो हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। और वैसे भी अभी तुम हमें जानते कहाँ हो, इसलिए सीधे से पार्टी दे दो, वरना हम तुम्हारा घर बेच के पैसे ले लेंगे और खुद ही अकेले में पार्टी कर लेंगे। इसके बाद शॉन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, चलो अब पार्टी करते हैं। पार्टी का सामान लेने तुम ही जाओगी बुल्ली, और मैं और गुल्ली घर पर जाके और भी तैयारी करेंगे, और तुम बाबा को भी लेते आना साथ में। और फिर गुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली, शॉन ठीक कह रहा है, मैं और शॉन घर पर जाके तैयारी करेंगे, तुम जाकर जल्दी से पार्टी करने का सामान लेकर आना और शॉन तुम्हें पैसे दे देगा। जल्दी से जाओ, ज़्यादा लेट मत करो, वरना अगर ज़्यादा लेट हो गया तो सामान नहीं मिलेगा, दुकान बंद हो जाएगा। बुल्ली को इन लोगों की बातें ठीक लगती हैं और इसके बाद बुल्ली जीप को लेकर सामान लेने के लिए निकल जाता है और गुल्ली और शॉन दूसरे रास्ते से घर पर चले जाते हैं स्कूटर से। बुल्ली को जल्दी करना होगा क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और इसने जंगल वाला शॉर्टकट भी लिया हुआ है। बुल्ली शहर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में ग्रैंडपा मिल जाते हैं और ये देखकर बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद बुल्ली ग्रैंडपा से बोलता है, ग्रैंडपा मुझे जाने दीजिए, अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं बाबा को बुलाऊंगा और वो आपकी पुंगी बजा देंगे, जैसे उन्होंने पिछली बार आपकी पुंगी बजाई थी। आपको तो पता ही होगा कि बाबा कौन है। ये सुनकर ग्रैंडपा बोले, नहीं बुल्ली, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम अपना दोस्त समझो, मुझे मदद चाहिए। आधी रात को मैं बाहर निकला हुआ था, तभी मेरी गाड़ी चोरी हो गई, इसलिए मुझे घर तक जाने के लिए तुमसे लिफ्ट चाहिए, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? ग्रैंडपा की बात सुनकर बुल्ली बोला, नहीं ग्रैंडपा, मैं अभी तो आपको लिफ्ट नहीं दे सकता क्योंकि मैं अभी पार्टी करने का सामान लेने जा रहा हूँ, और वैसे भी रात भी काफ़ी हो चुकी है, ज़्यादा देर हो जाएगा तो मुझे सामान भी नहीं मिलेगा। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं मेरे घर पर, पार्टी में आपको भी हम शामिल कर लेंगे। ये सुनकर ग्रैंडपा बोले, बुल्ली तुम पार्टी करने का सामान लेने जा रहे हो,
तुम अब वहाँ पर मत जाओ क्योंकि अब दुकान बंद हो चुका है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। और अगर तुम्हें पार्टी का सामान चाहिए तो मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें सारा पार्टी का सामान जितना मेरे घर में है सब मैं तुम्हें फ्री में दे दूँगा और तुम्हारे पैसे भी नहीं खर्च होंगे। बुल्ली को ग्रैंडपा की बात ठीक लगती है और फिर वो ग्रैंडपा से बोलता है, ठीक है ग्रैंडपा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं और मैं आपको आपके घर पर छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि आप मुझे सारे सामान दे देंगे। अगर आपको मंजूर है तो आकर बैठ जाइए जीप में। इसके बाद ग्रैंडपा बुल्ली के जीप में बैठ जाते हैं और फिर बुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और ग्रैनी के घर की तरफ ले जाने लगता है। बुल्ली काफ़ी ज़्यादा खुश है कि अब उसे फ्री में ही सामान मिल जाएगा। यही सोचते हुए बुल्ली थोड़ी देर में ग्रैनी के घर के पास पहुंच जाता है। इसके बाद बुल्ली अपनी जीप को ग्रैनी के घर के पास ले जाता है और वो जीप को घर के सामने ले जाकर रोक देता है। इसके बाद बुल्ली ग्रैंडपा से बोलता है, ग्रैंडपा आप जाइए, मुझे पार्टी का सामान ला कर दीजिए। ग्रैंडपा जाने ही वाले होते हैं कि तभी इन्हें कुछ सुनाई देता है और वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया? अरे ये क्या, ये तो ग्रैनी है, लेकिन आखिर इसे क्या हो गया? ये तो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह दिख रही है। और ये भागता हुआ आदमी कौन है? लगता है ग्रैनी इस आदमी को मारने वाली है। और तभी ग्रैनी उस आदमी के पास जाती है और देखते ही देखते वो उस आदमी के ऊपर झपट जाती है और उसे खाना शुरू कर देती है। ग्रैनी बड़ी बेरहमी से उस आदमी को खा रही होती है और थोड़ी ही देर बाद वो उस आदमी को खाकर खड़ी हो जाती है और ग्रैंडपा और बुल्ली की तरफ देखने लगती है। तो दोस्तों, क्या होगा अब ग्रैंडपा और बुल्ली का? क्या ये लोग ग्रैनी से बच पाएंगे या फिर कुछ और होगा? और ये ग्रैनी को क्या हो गया है? अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।